हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल टेक। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सिविल से रिलेटेड ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो चलिए आज अपन फुटिंग का बीबीएस निकालना सीखेंगे कि फुटिंग में अपन को कितना स्टील यूज़ होना है, कितना केजी, कितनी उसकी कटिंग लेंथ रहेगी। तो आज ये सभी अपन देखेंगे कि अपन उसको कैसे निकाल सकते हैं। चलिए गाइज, आज का वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अपने फुटिंग का साइज़ दिया है वो अपने पास 2 मीटर बाय 2 मीटर का है। ओके, ये जैसे आप प्लान देख सकते हैं। यदि अपन फुटिंग को टॉप से देखते हैं तो कुछ इस तरफ से इस प्रकार से दिखेगी। उसके बाद यदि अपन इसका सेक्शन काटते हैं इस साइड से, यदि इधर से अपन इसका सेक्शन काटते हैं उसका, तो फिर अपन को कुछ ऐसा देखा जाएगा यदि अपन फुटिंग को साइड से देखते हैं तो 2 मीटर बाय 2 मीटर का अपना फुटिंग साइज दे रखा है दोस्तों। उसके बाद जो फुटिंग की जो थिकनेस है वो अपनी 250 की दी रखी है। ओके, जो इसमें कवर अपन यूज़ करने वाले हैं वो 50 टॉप में कवर यूज़ करेंगे, 75 का बॉटम में कवर रहेगा और 50 का दोनों साइड कवर रहेगा। उसके बाद जो अपने पास स्टील दिया रखा है वो 12 का स्टील है। 150 के स्पेसिंग से अपन को स्टील डालना है इसमें। ओके, सेंटर टू सेंटर 150 की स्पेसिंग रहेगी अपने पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो डेटा है, गिवन डेटा अपने पास यहाँ अपन है, 2 मीटर का लेंथ है फुटिंग का, विड्थ अपने पास 2 मीटर की है। उसके बाद थिकनेस अपने पास 0.25 मीटर का है, मतलब वही 250 का। उसके बाद फिर मेन बार जो है अपने पास वो 12 की है, 150 की स्पेसिंग से डली हुई है। सेंटर टू सेंटर है स्पेसिंग दोस्तों। ये इसकी जो अपने पास स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर दी रहती है हमेशा। किसी भी ड्राइंग में या किसी भी स्टील की जो स्पेसिंग रहती है वो हमेशा सेंटर टू सेंटर से ही मेज़र की जाती है। ओके, उसके बाद कवर देखें तो अपन 50 का कवर है टॉप में और साइड में। उसके बाद 75 का कवर है अपने बॉटम में। दोस्तों, जो कवर होता है अपना, कवर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है अपना स्ट्रक्चर में। कवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि अपने पास कवर यदि प्रॉपर नहीं है तो अपना जो स्टील है, जो अपनी स्टील बार्स है, वो एक्सपोज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा प्रॉपर कवरिंग करना हमेशा ध्यान में रखा 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 जाना चाहिए कि हमेशा प्रॉपर कवरिंग रहे अपने स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो जो अपना जो फाउंडेशन रहता है, फाउंडेशन में हमेशा अपन मिनिमम 50 का कवर लेते हैं। 50 या 50 से ऊपर ले सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं ले सकते, नहीं तो ज़्यादा होगा तो फिर स्टील से अपना कंक्रीट छोड़ने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन ने 75 बॉटम में ले रखा है और 50 अपन ने ऊपर और साइड में ले रखा है कवर। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो मेन नंबर ऑफ मेन बार्स, अब अपन को नंबर ऑफ मेन बार्स निकालनी है कि नंबर ऑफ मेन बार्स कितनी है। तो उसका कुछ ये फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस माइनस क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास जो है वो फुटिंग की 2 मीटर की है। वो 2 मीटर माइनस अपने पास कवर कितना है, कवर दोनों साइड का अपन कवर घटा देंगे, 50 इधर से 50 इधर से, है ना। तो अपने पास मिल जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय स्पेसिंग, स्पेसिंग अपने पास 150 की स्पेसिंग दे रखी है, तो 150 प्लस 1 कर देंगे दोस्तों, है ना। उसके बाद कुछ इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार 13.66 कुछ आएगा। तो अप्रोक्सीमेट अपन इसको 14 मान लेते हैं। तो ये 14 नंबर ऑफ बार अपने पास 14 मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जो अपने पास हमेशा जो नीचे वाला जो बार रहेगा जो सपोर्ट करके रखता है, ये अपन हमेशा इसको मेन बार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसके ऊपर रखा जाता है वो टॉप में जो रखा जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ वन मेन बार अब अपन देखेंगे, एक एक मेन बार की कटिंग लेंथ क्या रहेगी। तो इसका कुछ ये इस तरह से ऐसा फॉर्मूला बना रखा है। टोटल लेंथ, अपने टोटल लेंथ फुटिंग की टोटल लेंथ कितनी है, माइनस ट्वाइस ऑफ हाफ डाया ऑफ दी बार। हाफ डाया मतलब 12 का है, तो हाफ कर दो उसको 6 का, प्लस क्लियर कवर। क्लियर कवर किसी भी एक साइड से क्लियर कवर देख लीजिए। कवर कितना, 50 का अपने पास कवर दे रखा है। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ, अभी ये अपन ने जो ये वाला जो फॉर्मूला रहा, यहाँ से यहाँ तक यदि अपन देखें इसको, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये इस चीज़ का रहा। मतलब ये जो इसकी
अपने पास विड्थ दी गई है फुटिंग की, अपन उसको देखते हैं। उसके बाद अब इसकी हाइट वाला जो आगे से जो चालू हो गया है वो हाइट के लिए है अपना, प्लस ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ द फुटिंग। फुटिंग की थिकनेस अपने पास दी गई है 250 mm की। ठीक है दोस्तों, थिकनेस ऑफ द फुटिंग माइनस बॉटम एंड टॉप क्लियर कवर। बॉटम में अपने पास 75 mm का है, टॉप में 50 mm का कवर दे रखा है, माइनस हाफ डाया ऑफ द बार मीन्स 6 mm का। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू ऐसे कुछ रखेंगे अपन इस फॉर्मूले में, तो अपने पास ये कुछ 2 मीटर 0.05 मीटर का 2.05 मीटर के अपने पास लेंथ आ जाएगी, जो कि दोस्तों अपने पास ये कटिंग लेंथ निकल चुकी है एक मेन बार की। दोस्तों ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लीजिए। आप इस फॉर्मूले पे किसी भी फुटिंग के स्टील को यदि रखते हैं तो आपका ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर ये अपनी एक मेन बार की निकल गई अपने पास कटिंग लेंथ कितना रहेगा। ठीक है, अब अपन को टोटल निकालना है कि टोटल अपने पास 14 नंबर्स ऑफ बार्स दे रखी थी, फिर उसके बाद कितना अपन को मेन बार्स की लेंथ कितनी, टोटल मेन बार्स की लेंथ कितनी, तो ये निकल जाएगा 14 से मल्टीप्लाई कर देना 2.05 को, तो अपने पास टोटल मेन बार की लेंथ निकल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसका वेट निकालना है, मेन बार निकल चुकी है, अब अपन इसका वेट निकालेंगे। तो वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, d²/162.2 इंटू लेंथ। ये इस फॉर्मूले से दोस्तों अपन किसी भी स्टील का अपन वेट निकाल सकते हैं, किसी भी रेनफोर्स स्टील का अपन वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो d² मतलब डाया अपने पास 12 mm का दे रखा है, वो उसका स्क्वायर इंटू 162.2 इंटू अपने पास ये लेंथ निकल गई है, ये अपन ने लेंथ निकाल ली है मेन बार की, इससे इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये केजी में स्टील निकल जाएगा कि कितना वेट मतलब कितना केजी स्टील अपन को यूज़ होना है। तो दोस्तों ये सिर्फ अपन ने अभी जो निकाला है ये मेन बार का निकाला है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं अपन, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार में आते हैं। तो जो अपने पास जो टॉप में जो रीइंफोर्समेंट है उसका निकालेंगे। तो वो भी दोस्तों एक चीज़ इस फुटिंग में आपने गौर करी होगी, 2 मीटर बाय 2 मीटर अपने पास दे रखा है, और उसके बाद जो अपने पास डाया दे रखा है वो भी 12 mm का डाया दे रखा है। ठीक है, स्पेसिंग भी 150 की दे रखी है सेंटर टू सेंटर पे। तो ये इसमें इजी हो जाएगा कि अपन डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बार दोनों का वेट, दोनों की कैलकुलेशन सेम होंगी। तो फिर भी मैंने दोस्तों यहाँ पे कर रखी है, आपको दिखा देता हूँ मैं। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर से अपन डिस्ट्रीब्यूशन बार्स निकालने हैं कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कर दिया अपन ने माइनस क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस ओवरऑल 1। ओके, तो ऐसे कर देंगे तो 40 नंबर्स ऑफ बार निकल जाएंगे अपने पास। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन, कटिंग लेंथ ऑफ 1 डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे। तो वही सेम वही फॉर्मूला है, इसमें यदि आप पुट कर देंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये कुछ 2.05 मीटर का अपन को एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का लेंथ मिल चुका है दोस्तों। उसके बाद फिर अपन 14 नंबर्स ऑफ बार्स जो रहेंगी उसका लेंथ कितना रहेगा, तो फिर वो अपन इससे मल्टीप्लाई 2.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार करते हैं। ठीक है, अब वही वैसे ही वेट निकालना है, वेट का वही फॉर्मूला होता है दोस्तों, d²/162.2 इंटू लेंथ। आप ये कर देंगे तो इस फॉर्मूले में यदि आपने अपनी वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी अपन को वेट निकल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बार के वेट निकल जाएगा, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बार अपने पास कितने लग रहे हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन, जैसे अपन कंक्लूजन में आते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। फुटिंग मेन बार का अपने पास ये गिवन डेटा था दोस्तों, 12 mm का स्टील है, 150 की स्पेसिंग पे है, ये अपन ने निकाला है 14 नंबर्स ऑफ बार दोस्तों। उसके बाद ये केजी में स्टील निकाल लिया अपन ने, कितने केजी स्टील लगेगा, सेम एज इट इज़ वैसे ही दोस्तों फुटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार का अपन निकाल रहे हैं। तो ये 12 mm का और 150 स्पेसिंग की अपन को गिवन डेटा था, इसको अपन ने 14 नंबर्स ऑफ बार निकाल लिए। उसके बाद ये स्टील को अपन ने केजी में निकाल लिया। तो दोस्तों यदि आप इसको ऐड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्लस मेन बार दोनों को ऐड कर देंगे 51.18 कुछ आएगा, तो ये केजी में निकल जाएगा आपका स्टील कि इतना केजी स्टील आपको लगना है एक फुटिंग पे इतना केजी स्टील लगेगा। अब दोस्तों यदि आपके पास 10 फुटिंग है तो आप इसको इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके 10 फुटिंग का डेटा निकल जाएगा, स्टील निकल जाएगा, आपको कितना स्टील चाहिए।
आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आप किसी भी फुटिंग का स्टील इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग गाइस।